तो हाय मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो। तो आज जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो सबसे फेमस बिजनेस है, सबसे ज़्यादा इजी बिजनेस है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और ऐसा बिजनेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है इस धंधे में। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद चलो आगे तुमको बताते हैं कैसे करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे कस्टमर ढूंढना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, बाकी सब एकदम डिटेल में बताएंगे। तो इस बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम तुम्हें एक रफली फिगर बताएंगे। मैक्सिमम मान लो कुछ क्वांटिटी लेके हम तुमको बता रहे हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास 15 भैंसे या 15 गाय जो भी है, मतलब गाय का बिजनेस, गाय के दूध का बिजनेस कर रहे हो या भैंस के दूध का बिजनेस कर रहे हो, तो नॉर्मली हम 15 क्वांटिटी या मान के चलते हैं। तो अगर हम 15 भी लेके चलें तो अगर अप्रॉक्स अगर तुमको देखा जाए सही से, तो अगर एक भैंस 5 लीटर भी दूध देती है, सुबह में 5 लीटर और शाम को 5 लीटर, मतलब अगर तुम डेयरी चला रहे हो तो तुम्हें इतने ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली भैंस तो चाहिए ही चाहिए, चाहे इतनी क्वांटिटी में दूध देने वाली भैंस तो तुमको होना ही चाहिए। क्योंकि छोटे मोटे चीज़ें या घरेलू चीज़ के लिए तुम नहीं कर रहे हो, तुम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हो। तो तुम जो भी भैंस या गाय सेलेक्ट करो, कम से कम देखना उसकी दूध देने की कैपेसिटी कम से कम 5 लीटर होनी चाहिए। ये तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा, अगर एक रफली फिगर हम मान के चले कि अगर एक भैंस औसत टाइम का सुबह शाम का मिला के दे रही है 10 लीटर और तुम्हारे पास 15 भैंसे हैं, तो 15 इंटू मान लो कि अगर एक भैंस दे रही है 10 लीटर एक दिन का, तो दिन भर में 15 भैंसे कितने, तो मल्टीप्लाई बाय 15 कर लें तो तुम्हारा आ जाएगा 150 लीटर। अब 150 लीटर एक दिन का, अगर तुम इसको किसी डेयरी फार्म को प्रोवाइड करोगे, जैसे अमूल हुआ, पराग हुआ, या जो इतने भी अदर डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाली या मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां, अगर तुमने इनको सप्लाई दी तो ये तुम्हारा दूध नॉर्मली खरीदेंगे 30 से 35 रुपये लीटर में। ठीक है, तो 35 मान के चले 35 लीटर, तो इंटू 15 कर दें, इंटू 35 कर दें, तो ये हो गया तुम्हारा 5250 एक दिन का। मतलब अगर तुम 150 लीटर पर डे तुम अमूल को या किसी भी कंपनी को दूध प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम्हें 5,500 के आसपास तुम्हें एक दिन का तुम्हारा इनकम होगा। यही बात अगर महीने की कर लें तो इंटू कर दें हम इसमें 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा समथिंग 1,60,000 के आसपास। समझ रहे हो। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट तुम खुद मार्केट में उतारोगे या खुद तुम इसको मार्केट में बेचोगे, कस्टमर तक खुद ही पहुंचाओगे, तो अगर तुम एक दिन का 150 लीटर का उत्पादन कर रहे हो, तो आज के डेट में अगर मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ अगर तुम्हें रेट बताऊँ दूध का प्योर अगर तुम लोगे तो 80 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ तक मिलेगा। नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत पानी मिला के लोगे तो 60 से 70 के बीच मिल जाएगा। एकदम पानी मिला हुआ लोगे तो 50 रुपये से लेके 40, 50, 60 के बीच में मिल जाएगा। वहीं हम बात करें कि अगर तुम अपना ये दूध का जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसको तुम खुद अगर इसको मार्केट में उतारते हो तो कितना फ़ायदा होगा या इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो पहली बात, तो अगर तुम अपने नाम से उतारोगे इस चीज़ को तो तुम्हारे नाम का एक ब्रांड होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तुम्हारे नाम का एक प्रोडक्ट होगा मार्केट में। प्योरिटी की अगर गारंटी लेते हो तो अगर प्योर दूध मार्केट में उतारोगे तो अगर एक दिन की तुम्हारी क्या दूध प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है तुम्हारी डेयरी की 150 लीटर, यानी 150 लीटर। ठीक है, उसके बाद अगर तुम इस सीधा मार्केट में सप्लाई करते हो, तो मान लो कि 1 लीटर दूध तुम बेच रहे हो 90 का, एकदम प्योर, कोई मिलावटी नहीं, हाई सोसाइटी को टारगेट करो, बिक जाएगा। महंगी सोसाइटियाँ हैं जो वो एकदम प्योर दोगे, चाहे रेट कितना भी रखो, आजकल आदमी खरीद लेता है प्योर लेने के लिए। तो अगर 90 मान के चले या मान लो 80 मान के चले, ठीक है, तो अगर 90 मान के चले तो 150 कैपेसिटी तुम्हारी डेयरी फार्म की है अगर प्रोडक्शन करने की, तो इंटू 90 कर दो, लगभग 13,500 एक दिन की कमाई तुम्हारी। अगर वही बात करें कि
महीने में कितना कमा लोगे? तो 13,500 मल्टीप्लाई बाई 30 हो जाएगा समथिंग 4,05,000। ठीक है, 4,05,000। अगर इसमें से 3 लाख रुपए लग भी जाते हैं, भैंसों का चारा है, बाकी सारे जो पेट्रोल डीजल हर चीज़ का जो खर्चा आएगा, मेडिसिन से लेके हर चीज़ का, सब कुछ काट पीट के तुम्हें 1 लाख रुपए तो नॉर्मली बच जाएगा महीने का। लेकिन दूध से जो तुम कमाओगे वो कमाओगे, एक तुम्हारा एक ब्रांड होगा मार्केट में, जिसके जरिए तुम कोई भी प्रोडक्ट उतारना चाहो मार्केट में तो उतार सकते हो। दूसरे फायदे, जो भैंसों से वेस्ट निकलता है, वेस्ट समझते हो, उनका गोबर हो गया, सड़ा हुआ चारा हो गया, उनसे तुम बायोमास प्रोडक्शन बिजनेस चालू कर सकते हो। मतलब इको फ्रेंडली चीज़ों जला के, आग जला के, हीट बना के, हीट से कोई जो कंपनियां अपना प्रोडक्शन करती हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई या कोई भी इंडस्ट्री हो गई, तो तुम उन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बायोमास में कन्वर्ट करके, ब्रिक्स में कन्वर्ट करके या किसी भी शेप में कन्वर्ट करके सुखा के कंपनियों को बेच सकते हो, उससे भी कमा सकते हो। अपने घर के आसपास या अपने घर में ही गैस की बचत भी कर सकते हो, गोबर गैस प्लांट लगा के। सबसे एक और इसमें इंटरेस्टिंग बिजनेस है, वो है एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे ज़्यादा पेस्ट यूज होते हैं, केमिकल वाले। तुम गोबर से उसमें अर्थ वॉर्म्स, मतलब केचुए डाल दो, अगर गोबर के अंदर मिला मिक्स कर दो, तो वो उसको एक अलग लेयर क्रिएट कर देते हैं, गोबर को एक हाई प्रोटीन वाली चीज़ बना देते हैं प्लांट्स के लिए। मतलब एक तरह का बेस्ट खाद हो जाती है वो भी मार्केट में पैकिंग करके तुम बेच सकते हो। बाकी जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनसे तुम पनीर भी बना सकते हो, दही भी बना सकते हो, या जो इतने भी सारे डेयरी प्रोडक्ट मिल के बनते हैं उनसे भी तुम बना के अलग अलग वेराइटीज़ में बिजनेस कर सकते हो। बात करें कि खुद उतरने में ज़्यादा फायदा है या डेयरी जो ऑलरेडी मार्केट में जो अमूल जैसी इंडस्ट्रीज हैं उनको सप्लाई देने में है, तो देखो अगर तुम सप्लाई दोगे तो महीने का तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 1.5 लाख ही कमा पाओगे। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट मार्केट में एंट्री करोगे, डायरेक्ट अपने नाम का ब्रांड ले जाओगे, डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट की रीच कस्टमर तक कराओगे, तो उसका बेनिफिट तुम्हें हर सेक्टर में मिलेगा। जितने भी तुम वेरिएंट लाओगे, चाहे पनीर का लाओगे, चाहे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स लाओगे, उनको डायरेक्ट तुम कस्टमर से डील कर पाओगे। प्योरिटी का जितनी मेहनत करोगे, एकदम प्योर देने के, सप्लाई देने का पैसा भी ले पाओगे। इनको अगर तुम खुद ही मार्केट में उतरोगे तो 5 लाख से ऊपर कमा सकते हो, अगर 15 भैंसों या गायों की कैपेसिटी का बिजनेस तुम लेके चल रहे हो। अगर इसमें हम बात करें कितना बजट लगेगा, कितना एरिया लगेगा, तो बजट देखो, कम से कम तुम अगर एक भैंस अगर अप्रॉक्स मान के चलें 80,000 अगर एक भैंस पड़ती है, तो 15 भैंसें कितने की पड़ेंगी? करीब करीब 12 लाख। ठीक है। और मेरा सजेशन ये है कि डायरेक्ट 15 भैंसों का बिजनेस या 15 भैंसें खरीद के बिजनेस को मत चालू करना। पहले 5, 2, 4, 5, 10 ऐसे बढ़ाते हुए चलना, ताकि तुमको उनको खिलाने का, उनको पिलाने का कैपेसिटी जो है, या तुम्हारा पूरा वर्किंग एक जो सर्कल है, तुमको डेली का सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है वो बनाने में, मैनेज करने में, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, ऑर्गेनाइज मैनर में लाने का समय मिले, ताकि तुम्हें अचानक से बर्डन काम करना पड़े, अचानक से तुम्हारा क्या कहते हैं, लोड आने से तुम्हारी चीज़ें दिक्कत में ना आए। इसलिए धीरे धीरे बढ़ाओ, पहले छोटे स्केल पे करो, फिर बड़े स्केल पे करो। कोई भी बिजनेस हो, पहले छोटे स्केल पे चालू करो, उसको तुम्हें पता होगा कि अगर एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो रही है तो क्यों हो रही है। समझ रहे हो? तुम्हें स्टेप बाय स्टेप अगर तुम जाओगे, धीरे छोटे से बड़ा करोगे, तो तुम्हें पता होगा कि अगर एक प्रोडक्ट में खराबी आ रही है तो कितने का नुकसान हो रहा है। और वही तुम अगर अचानक से बल्क में बिजनेस करना चालू कर दोगे या बल्क में बिजनेस ले आओगे, तो तुम कभी ये चीज़ नहीं, अगर तुम्हारा लॉस में जाने लगा बिजनेस, तो कभी नहीं पकड़ पाओगे कि तुम्हें गड़बड़ी कहाँ हो रही है, या एक यूनिट पे तुम्हें कितनी गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके लिए जगह की बात अगर बिजनेस के लिए करें, तो कम से कम तुम्हें
बीघे में अगर बात करें तो 1 से 1.5 या 2 बीघे के आसपास की ज़मीन लगेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से तुम अगर आज एक रूम से चालू कर रहे हो, चाहे 1000-2000 स्क्वायर फीट से चालू कर रहे हो, कल तुम इसको कहीं और शिफ्ट कर दो ले जाके, क्योंकि इसका काफ़ी हैवी मशीनें शिफ्ट तुम्हें सेट करनी पड़ेंगी, पूरा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एडवर्टाइजमेंट की रही बात, एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ देना पड़ेगा, तो न्यूज़पेपर से लेके जितने भी बाल्टे वाले दूध वाले हैं आप उनको भी सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो कस्टमर्स के लिए। सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो अपने कस्टमर इकट्ठा करने के लिए। ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस या बिजनेस के बारे में जानकारियाँ जानने के लिए जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को कोई ऐसा जो है जो धंधा करना चाहता है या उसके पास ये कैपेसिटी है करने की, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद।